लखनऊ से समाजवादी पार्टी कार्यालय से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए, ब्राह्मण समाज को पीडीए के तहत जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी प्रयासों की श्रृंखला में आज का ये दिन नजर आ रहा है। ब्राह्मण नेताओं के साथ अखिलेश यादव की मीटिंग, लगातार सक्रियता दिखाई दे रही है। सभा के कार्यालय पर ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए नेता जुट रहे हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव बड़ा संदेश ब्राह्मण समाज को आज दे सकते हैं। ब्राह्मण समाज से आने वाले वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को इस मीटिंग में आमंत्रित किया गया है। संगठनात्मक विस्तार, सामाजिक भागीदारी और विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने पर इस मीटिंग में मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ जनेश्वर मिश्र की जयंती को किस तरह से और व्यापक रूप दिया जाए, किस तरह से बड़ा राजनीतिक संदेश ब्राह्मण समाज को दिया जाए, इस पर भी पार्टी मंथन करने जा रही है। यूपी की सियासत में ब्राह्मण मतदाता हमेशा से प्रभावशाली रहे हैं। करीब 115 विधानसभा सीटें ऐसी मानी जाती हैं जिसमें ब्राह्मण समाज निर्णायक साबित हो सकता है। इसके अलावा चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता ब्राह्मण वोटर्स के अंदर है। ये लंबे वक्त और राजनीतिक विश्लेषक भी यही मानते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण मतदाता जिस ओर झुकता है उसी ओर परिणाम दिखाई देता है। इसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के कई नेता पहुंचे हैं, क्या कुछ मीडिया से कह रहे हैं वो आप खुद सुनिए। जयंती के कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में बैठक है। हम सब लोग बैठक में जा रहे हैं। उम्मीद है कि जो निर्णय निकल करके आएगा वो हम लोग आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी धर्मों के साथ है। जहाँ तक नैरेटिव का सवाल है, नैरेटिव तो पता नहीं, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता क्या कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक में सीधे सीधे नोटिस दे दिया जाता है। ऐसा दूसरी बिरादरियों के साथ नहीं होता है। या सवाल पूछा जाता है तो घूसखोर पंडित ही पूछा जाता है, अवसरवादी पंडित पूछा जाता है, या शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार किया जाता है। आज तो धर्माचार, सबसे बड़े धर्माचार, उनके साथ भी खाली जाति के नाम पर इस तरह व्यवहार किया जाता है। वो जो दिखाई पड़ रहा है वो लोगों के सर में बैठ गया है, गूंज रही है बात। लोगों में गुस्सा, आक्रोश तो है ही। और समाजवादी पार्टी सभी पीड़ित लोगों के साथ है। तो कहना कि जो ब्राह्मण समाज के भी लोग पीड़ित हैं, जिनके सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं। आज कानपुर देहाती घटना मड़ौली वाली, उसमें उल्टा पीड़ित पक्ष के ऊपर चार्जशीट हो गई है और उसके पक्ष की सबको जोड़ के लेके चलने वाली पार्टी है। और ब्राह्मण समाज तो हमेशा से समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में रहा है। जब हम लोग एमएलए रहे तो बहुत बड़ी संख्या में 23 एमएलए थे हमारे समाज के, और हमेशा समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया है। निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छे मन से पूरे उत्तर प्रदेश के अपने समाज के लोगों से, जो भी आपके माध्यम से सुन और देख पा रहे हैं, उनसे अपील भी करेंगे कि बड़ी संख्या में 27 में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हों। और हमारा समाज निश्चित रूप से इस बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है और पूरा समाज हमारा बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है।